आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर सभी पार्टियों की ओर से तैयारी कर ली गई है और ऐसे में कुछ पार्टियों की ओर से अपने नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू कर ली गई है। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के हम लोगों ने नामांकन से पहले कुछ तस्वीरें देखी, जिसमें झड़प की खबरें सामने आई, जहां सपा कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव का कहना है कि आप लोगों को बीजेपी से लड़ना था, लेकिन आप लोग तो आपस में ही लड़ने लगे। जी हाँ, ये कहना है अखिलेश यादव का और उन्होंने इसके जरिए अपने समर्थकों को, अपने पार्टी के लोगों को और कार्यकर्ताओं को एक नसीहत भी दी है कि आप लोग साथ होकर चुनाव के लिए यहाँ पर प्रचार प्रसार करें, क्योंकि मुकाबला यहाँ पर आपकी विपक्षी पार्टियों से यानी बीजेपी से होने वाली है। ज्यादा जानकारी गौरव भी हमारे साथ देंगे। गौरव, अखिलेश यादव का कहना है कि आपको तो बीजेपी से लड़ना था, आप तो आपस में ही लड़ने लगे, ऐसे कैसे चलेगा? देखिए, बीते दिनों की बात है जब सीसामऊ विधानसभा का जो उपचुनाव होने वाला है कानपुर में, वहाँ जो नगर अध्यक्ष है उनकी और जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थकों की मीटिंग होती है। उसमें आपने देखा होगा किस प्रकार से नगर अध्यक्ष गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। वो बिल्कुल कई तरह की बातें सामने आती हैं कि कोई प्रत्याशी से खुश नहीं है, तो कोई प्रत्याशी के व्यवहार से खुश नहीं है। तमाम तरह की बातें निकल के उसके बाद अखिलेश यादव ने जितने भी पदाधिकारी हैं पार्टी के और प्रत्याशी, उन सबको लखनऊ बुलाया और वहाँ एक नसीहत के लहजे में कहा कि अगर आपको प्रत्याशी, उन्होंने एक बार मीटिंग में ये भी पूछा, सारे लोगों से पूछा कि क्या प्रत्याशी पसंद नहीं है, तो वहाँ सभी ने एक स्वर में कहा कि नहीं, प्रत्याशी तो पसंद है। फिर उन्होंने ये बात कही कि आप तो बीजेपी को हराने आए थे, आप अपने में खुद लड़ रहे हैं, तो कैसे बीजेपी को हराएंगे। उसके बाद फिर उन्होंने प्रत्याशियों को कुछ मूल मंत्र भी दिया कि कैसे जाके प्रचार प्रसार करना है। उन्होंने मीटिंग में साफ कहा कि जो प्रत्याशी हैं वो सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और बाकी चीजें देखेंगी, बाकी जो सारा काम है वो प्रभारियों को ही देखना है। आपने देखा होगा जिस प्रकार से अब 25 अक्टूबर को ही जो उपचुनाव है उसके नामांकन का आखिरी तारीख है। बिल्कुल। और अभी बीजेपी की लिस्ट नहीं आई है। उसके बाद जो एक खींचातानी देखने को मिल रही थी सीसामऊ सीट को लेकर, क्योंकि पदाधिकारियों के अंदर एक, क्योंकि वहाँ से दावेदार जो थे कई लोग थे, इरफान सोलंकी के अयोग्यता होने के बाद कई लोग दावेदार थे। इस वजह से कुछ जो समर्थक थे उनके समर्थकों को टिकट नहीं मिलने की वजह से कुछ लोगों में आपसी सहमति नहीं बन पाई थी। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव के हस्तक्षेप के बाद सीसामऊ का जो विवाद था समाजवादी पार्टी के अंदर वो सुलझता नजर आ रहा है। हालांकि आपने एक तस्वीर भी देखी होगी इस दौरान की, जो सपा मुख्यालय पे लगाया गया था वो 27 का सत्ताधीश। तो कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव हैं वो एक मैसेज भी देना चाहते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने अगर आपको याद होगा तो उन्होंने अपनी मीटिंग में भी कहा कि जीती हुई सीट है, अगर आप ऐसा माहौल बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि आप लोग आपस में ही लड़ेंगे तो जनता पे कैसा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जीती हुई तो चलिए सीट है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्रचार प्रसार करने के लिए आ रहा हूँ तो पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसमें सहयोग करें। हो सकते हैं वैचारिक मतभेद हो, लेकिन वो शायद वो बाहर ना दिखे, ये भी उनका एक तरफ इशारा जरूर था। वो वैचारिक मतभेद की बात कर रहे थे, उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं रोड शो करने आ रहा हूँ, वहाँ पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो 2 घड़े में नजर आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो वोटर है उनको एक संदेश गलत जाएगा कि यहाँ पार्टी पूरी 2 गुटों में बटी हुई है, तो इस पार्टी को वोट कैसे दे। हालांकि फिलहाल आपने, हम उस पोस्टर का जिक्र कर रहे थे, वो 27 का सत्ताधीश जो तस्वीर इस समय सपा के मुख्यालय पे लगी हुई है लखनऊ में, उसकी बड़ी कहानी है। कहानी ये है कि अखिलेश यादव जो है वो एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। न सिर्फ योगी आदित्यनाथ इस उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं, बल्कि जो अखिलेश यादव भी हैं वो इस मूवमेंट ये देखना, इस उपचुनाव के थ्रू ही देखना चाहते हैं कि क्या जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो मोमेंटम समाजवादी पार्टी ने तब बनाया था, वो अभी भी है। और इंडिया गठबंधन की तरफ जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ था, क्या अभी भी वो मोमेंटम गठबंधन के पक्ष में ही है या फिर मोमेंटम बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया है? क्योंकि हाल के चुनाव में जिस प्रकार से अन्य राज्यों के चुनाव जिस प्रकार से नतीजे आए हैं इंडिया गठबंधन के पक्ष में, ना आके एनडीए गठबंधन के पक्ष में, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को इसको लेकर संकोच की जो भावना है, इस वजह से कहीं से भी कोई एक मौका नहीं देना चाहते हैं कि वो पार्टी के अगेंस्ट में जाकर वो जनता के बीच एक गलत मैसेज भी दे। आपने देखा इस वजह से इतनी छोटी इकाई, क्योंकि नगर पालिका बहुत छोटी इकाई होती है, और आपने देखा कि उस स्तर का जो झगड़ा होता है वो जिला अध्यक्ष स्तर के नेता सुलझाते हैं। लेकिन आपने देखा है कि लेकिन अगर जब मुखिया ही उसमें आ जाए तो आप समझिए कि बात ज्यादा गंभीर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब इन तरह के मामलों पर अगर हस्तक्षेप कर रहे हैं तो आप समझिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव कितने गंभीर हैं चुनाव को लेकर भी, और इस चुनाव को किस तरीके से पूरी चुनौती के तौर पे देखते हैं, ये देखना एक बड़ा दिलचस्प है कि इस उपचुनाव को भी अब जो नेता है वो
कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं, उनको सीरियस चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि हालांकि ये 9 सीटों के उपचुनाव से कोई प्रदेश में समीकरण बनने बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए किस प्रकार से दोनों पार्टियां जो हैं, क्योंकि प्रमुख उपचुनावों पार्टियां को हैं, लेकर ये भी कहा जाता है कि जनता इसमें ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाती है, इंटरेस्ट दिखाती भी नहीं। उनको पता है कि अगर हमारा ये कैंडिडेट पहले था तो वो उसी कैंडिडेट को, उसी पार्टी को फिर आगे वोट देते हैं। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कैसे दोनों जो प्रमुख पार्टियां हैं, जो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी और बीजेपी, कैसे दोनों पार्टियां सीरियस होकर उपचुनाव लड़ रही हैं। बिल्कुल, ये देखना है, हो जाता है कि दिख रही कैसे जो राजनीति है उसको, चाहे उपचुनाव का हो चाहे वो आम चुनाव हो, दोनों चुनाव को सीरियस लेने लगे हैं राजनेता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका। पंकज सर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी कुछ अहम जानकारियां आपको देंगे। तो गुटबाजी को लेकर हमेशा राजनीतिक पार्टियों में हमने देखी है कि गुटबाजी के कारण छोटे से छोटा चुनाव भी कई पार्टियां हार जाती है, तो वहीं बड़े से बड़े चुनाव भी अपने पक्ष में भी कर लेती है। और राजनीति में सबसे ज्यादा गुटबाजी ही देखने को मिलती है। अलग अलग पार्टियों में हमने देखा है कि अलग अलग नेताओं के यहाँ पर गुट देखने को मिलते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हालांकि कुछ बड़े स्तर पर नजर आती है और कुछ वो पार्टी के अंदर ही उनका खात्मा कर दिया जाता है, उनको सॉल्व कर दिया जाता है। पंकज सर, अभी जो हमने ये तस्वीर देखी जहां सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से नामांकन के दौरान वहां पर समाजवादी पार्टी के दो गुट, यहाँ पर दो फाड़ यहाँ पर नजर आए और अखिलेश यादव ने साफ तौर पर नसीहत दी है कि आप लोगों को बीजेपी से लड़ना था, लेकिन आप लोग तो आपस में ही लड़ रहे हो। और उन्होंने कहा कि आप गंभीर हो जाइए। देखिए, ये सब मौका जब चुनाव होता है, चुनाव के टाइम में आम है ना। इसमें खास ये है जो कैमरे में दर्ज हो गया, अदरवाइज कई बार क्या होता है जो कैमरे में दर्ज नहीं होता है और अंदर खाने में होते रहता है, तो ये आम है। इसमें अखिलेश यादव ने बड़ी गंभीरता से और बड़े सजगता से मौके को संभाला और उन्होंने नजाकत को समझते हुए और उन्होंने नसीहत दी जो भाई सो अब आ गया है, अब मिलके लड़ने की मतलब जरूरत है और ये करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो मुकाबला है सो बीजेपी से है और ये सीट हमारे लिए उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि इस उपचुनाव का आपको देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई खास फर्क पड़ने वाला गणित के मामले में नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक के मामले में अगर करें तो मनोवैज्ञानिक ये वार है। और ये 2027 से 27 के सत्ताधीश का भी अब तो जिक्र हो रहा है। राजधानी लखनऊ में अलग अलग पोस्टर यहाँ पर अब देखने को मिल रहे हैं। 27 की तैयारी मतलब समाजवादी पार्टी कर रही है, समाजवादी लगभग कर रही है। अब देखिए समाजवादी पार्टी लगातार अपनी रणनीति में भी ये बदलाव कर रही है। अब उसका जैसे एग्जाम्पल अभी जो खबरें आ रही है, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन लगभग उपचुनाव में टूट सा गया था, तो लेकिन अब ये खबरें आ रही जो कांग्रेस का जो डिमांड था 3-5 सीट का, वो 5 सीट के बाद 3 सीट पे इन लोगों का नेगोशिएबल हो गया। हो सकता है आज थोड़ी देर में इसका ऐलान भी हो जाए, लेकिन इसका जो है इसका वो बार्गेन महाराष्ट्र में अखिलेश यादव करना चाह रहे हैं। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के 7 उम्मीदवार को उतार दिया है और 5 सीट का और कांग्रेस से डिमांड कर रही है। तो देखते हैं ये क्या करवट ये जो ले लेता है। समाजवादी पार्टी की अगर हम यहाँ पर बात कर ले, हालांकि आपने भी कहा कि गणित के लिहाज से कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि हमने कई बार ऐसा देखा है ना कि चुनाव के पहले इस तरीके की गुटबाजी की तस्वीर हम देखते हैं। लेकिन खास तौर पर अगर बीजेपी की बात कर ली जाए, लोग दावा करते हैं, लोग कहते हैं कि अंदर खाने हैं, लेकिन जो कैमरे पे आता है फिर वो दिखता है। तो क्या समाजवादी पार्टी अब सबक तो ले रही है, 2024 के बाद अपने आप के पक्ष में पूरा माहौल कर रही है, लेकिन क्या एक बड़ा चैलेंज आगे के लिहाज से अगर निश्चित रूप से किसी भी पार्टी के लिए होता है, क्योंकि अगर कोई एक क्षेत्र है तो वहां से जब पार्टी आकलन करती है किसको उम्मीदवारी के रेस में कौन है, कौन बेहतर हो सकता है, तो उस रेस में 4 से 5, 3 से 4 नाम आते हैं। 3 से 4 अगर नाम आते हैं तो 3 से 4 नामों में फिर जो पार्टी होती है उसको स्क्रूटनी करती है। पार्टी उन लोगों को बोल देती है आप चुनाव की तैयारी भी करो, क्योंकि ये जैसे आप अभी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की अभी तक लिस्ट नहीं आई है, जबकि आज 23 तारीख है और कल नामांकन भी शुरू हो चुका है। नामांकन अब सिर्फ 2 दिन बाकी है, मतलब 24 और 25 2 दिन, कल और परसों 2 ही दिन नामांकन होगा और बीजेपी की लिस्ट भी नहीं आई। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बीजेपी अचानक से शाम तक में बम फोड़ देगी? आज शाम में संभावना है, आज बहुत कम है, कल और परसों 2 दिन उनके पास समय है। तो देखिए, तो उसमें ऐसा नहीं है जो बीजेपी के जो प्रत्याशियों की लिस्ट बनी होगी 3-4 जो बीजेपी लिस्ट जो रेस में होंगे, उसमें जो बेहतर है उस पे पार्टी मोहर लगाएगी। तो वो जो 3-4 है कि नाम तो फाइनलाइज्ड है, लेकिन शायद उस रेस में मैं वही बता रहा हूँ, वही जो 3-4 उसमें जो रेस में वो होंगे, टिकट के दावेदार होंगे, अब उनको तो बोल दिया गया जब चुनाव की तैयारी करें, वो अपने तरफ से चुनाव की तैयारी करें। अब जब उनको टिकट नहीं मिलेगा तो वो थोड़े से नाराज होंगे, थोड़े से निराश होंगे, थोड़े से गुस्सा दिखाएंगे। तो पार्टी नेतृत्व जो होता है वो उस समय में उनको समझाता है जो नहीं हमने इसके कारण इनको दिया गया, उनको फिर एकजुट करके
चुनावी मैदान लेकिन में और वो आखिर में उतरते करना हैं। वही होता है जो पार्टी आलाकमान पार्टी की तरफ आलाकमान, से जी, जी, तय जी, जी, किया जी, जाता है, जी। चाहे वो कोई भी चुनाव हो, छोटे से छोटा हो या फिर बड़ा से बड़ा बड़े से और बड़ा हो। कोई चुनाव छोटा बड़ा नहीं होता है उसमें। बिल्कुल। उसमें जो है सो आपको जमीनी स्तर पे काम करना पड़ता है, जो वोटरों को बिल्कुल। घर से निकलना मेहनत उतनी ही लगती है, पूरी मेहनत रणनीति मेहनत बनती उतनी, है, हाँ, तैयारी उसका होती उसका है। जो दायरा होता है उसका कैनवास छोटा हो बिल्कुल। जाता है। और ये जो चुनाव है, ये चुनाव तो बीजेपी और आप देखिए तो नेक टू समाजवादी नेक पार्टी पर कॉम्पिटिशन। नेक टू नेक कंपटीशन है। एक साइकोलॉजिकल हुँ। वॉरफेयर है। समाजवादी पार्टी के लिए जहां मोमेंटम को बरकरार रखने का है, वहीं बीजेपी के लिए जो बीजेपी को भी बताना है कि डेंट नहीं, लगा, हाँ, हम आगे हैं। हम हैं, हुँ। क्योंकि हरियाणा चुनाव से उनको एक थोड़ा मनोबल एक हाई हुआ है। मनोबल हुँ। है, हुआ है। तो बिल्कुल। इस तरह से, और देखिए पीडीए का जैसे पीडीए का हुँ। फॉर्मूला है, तो समाजवादी पार्टी पीडीए फॉर्मूला पे कर रही, तो खबरें ये आ रही जो बिल्कुल, पीडीएफ फॉर्मूला उनका हिट होता हुआ लग रहा है। तो अब 24 में हमने देखा हमने देखा। लोकसभा और चुनाव में। उसका एग्जांपल ये भी है, जो आप देखिए अभी तक समाजवादी पार्टी ने 9 सीटों पे चुनाव होना है, हुँ। 7 सीटों पे उन्होंने अपने कैंडिडेट पीडीए उतार का दिया है। फॉर्मूला। और हुँ। उसमें वो 7 सीट में से आपको 6 सीट पे पीडीए है, 1 सीट पे सामान्य बिल्कुल। सामान्य जाति को टिकट बिल्कुल। मिला है। तो उसी को अखिलेश यादव के इस पीडीए फॉर्मूले को काउंटर करने के लिए बीजेपी 2 फॉर्मूले पे काम करे। एक तो बीजेपी का साफ कहना है जो हम हिंदुत्व पे ही रहेंगे हुँ। और हिंदुत्व पे ही चुनाव लड़ेंगे। दूसरा समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव का जो पीडीए फॉर्मूला है, उस पीडीए और फॉर्मूले अब के तो तहत योगी अपना आदित्यनाथ के अपना जो बयान है सो, बटोगे तो कटोगे, इस पर भी हाँ, एक इस अलग पे भी है। राजनीति है। लेकिन पीडीए को फॉर्मूला, पीडीए को जो वो बरकरार अखिलेश यादव रखना, हुँ। ये बीजेपी की तरफ से रखना चाहते हैं। इसलिए वो सीटों का जो उनका इक्वेशन है, सीटों का जो हुँ। टिकट नहीं आ रहा है, तो वो अखिलेश यादव का जो पीडीए का फॉर्मूला, उस पीडीए बिल्कुल। फॉर्मूला के कार्ड के तौर पे समाजवादी पार्टी वो हुँ। कर रही है। और हिंदुत्व पे तो एग्रेसिव है, क्योंकि हुँ। हिंदुत्व का जो राजनीति है, हिंदुत्व का जो राजनीति है, वो उनको ठीक है। काफी सूट करता है, उनके मुफिद होता है। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया पंकज सर आपका, आपने तमाम जानकारियाँ दी। तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले इस तरीके की तस्वीरें सामने आना एक आम बात है। लेकिन समाजवादी पार्टी पर जो एक ये बड़ा आरोप अब बीजेपी को लगाने के लिए मिल चुका है कि गुटबाजी है उनके नेताओं के बीच में, ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी उस पूरे ये जो तस्वीर हमने देखी उसको दबाने में और साथ ही साथ उसको जलाने भुलाने में क्या बीजेपी के खिलाफ इसे एक मास्टर स्ट्रोक की तरफ यूज कर सकती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट। नमस्कार।